हेलो साथियों, देखो आज हम लोग फिर एसएससी जीडी के ऊपर बात करेंगे और बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छा हम लोग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, देखो जो मेरा अनुभव रहा है, ठीक है, लंबाई और सीना क्या कैसे करना है, 8 गुना पास होंगे, डाइट वगैरह सारा कुछ चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे और आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। लेकिन आपको शर्त है कि वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, इतना देखोगे तो पूरा देख कर ही जाओगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारी अनुभव की, आपको पता है कि हमने एसएससी जीडी का पेपर निकाला था जिसमें मेरे 83 नंबर थे और मैं हाइट की वजह से बाहर हुआ था। तो ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, हम लोग बात करेंगे पूरा कंप्लीट। देखिए मेरा अनुभव, पहली चीज तो आपका पहले रिजल्ट आएगा 1 नंबर पे। जैसे ही रिजल्ट आएगा मार्क नहीं दिखाया जाएगा। ठीक, पहले रिजल्ट आएगा, आपको दिखाया जाएगा कि आप क्वालिफाई हो कि नहीं हो। ठीक है, उसके बाद आपका एक भौकाल मचेगा, आपको व्हाट्सएप पे लोग स्टेटस लगाएंगे, खूब मौज आएगा। ये गोल्डन पीरियड होगा, आप एकदम मौज लोगे उस टाइम में। मतलब आपका सब थोड़ा बहुत वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी पूरे मोहल्ले के अंदर, पूरा जहाँ भी आप रहते होगे, थोड़ा बहुत 1-2%। ठीक है, नौकरी के बाद पूरी बढ़ेगी, लेकिन फिर भी हो सकता है आपको दिक्कत हो। ठीक, तो ये आसान ना समझे, देखिए, क्योंकि देखिए लोगों को लगता है कि पेपर निकल गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब तो हम रेस मान लेंगे, एकदम हलवा है रेस, एकदम 5 ग्राम का है रेस, एकदम ऐसे उड़ा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। रेस मारने के लिए आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आप ये सोचेंगे कि रिजल्ट के आने के बाद हम रेस मारेंगे, तो आप गलत हो। रिजल्ट आने के बाद आप रेस नहीं मार पाओगे, क्योंकि रिजल्ट आने के 20 से 25 दिन के अंदर और कम में ही, अब की बार तो चुनाव भी आ गए हैं, तो भर्ती बोर्ड भी जल्दी होगा, तो बहुत कम टाइम मिलेगा कि आप रेस कंप्लीट करें। भर्ती बोर्ड का ये मानना है कि आप रेस मार रहे होंगे। ठीक है, तो आपको रेस मारना शुरू कर देना चाहिए अभी से ही। ठीक है, ठीक है, ज्यादा नंबर वाले आसान तो समझिएगा नहीं, क्योंकि रेस 5 किलोमीटर, भले 5 किलोमीटर कोई रेस ज्यादा बड़ी नहीं, लेकिन उसमें क्या होता है, बच्चे वहां पे रेस नहीं मार पाते। मैंने अपनी आंखों से देखा है, एकदम बैठ के एकदम शांति से वहां पे रेस मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक गड़बड़ी होती, गड़बड़ी क्या होती है देखो बता रहे हैं। ठीक है, ज्यादा नंबर वाले ज्यादा बाहर होते हैं, ये बात एकदम 100% ट्रू है। क्योंकि देखो गाँव का देश एकदम देहाती वाला जो लड़का होता है वो रेस बढ़िया मारता है, भले 2-4 नंबर कम लाए, लेकिन रेस बढ़िया मारेगा, नंबर भी थोड़ा मीडियम लाएगा, रेस भी अच्छी मारेगा। समझ रहे हो, सीना उना उसका फूलेगा ही, लंबाई उम्बाई होगी उसकी, तो वो क्या हो जाएगा। और मान लो कोई ज़्यादा नंबर पाया है और उसका रेस नहीं है, मतलब फिर उसको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, वहाँ पर तो और दिक्कत हो, क्योंकि वहाँ पर टाइमिंग का बड़ा लफड़ा होता है। अभी देखो हम बता रहे हैं सब चीज़ों के बारे में, ये बहुत मेन बात है। एसएससी की यहाँ पे मैं गलती कहूँ क्या कहूँ, लेकिन हाँ एसएससी गड़बड़ी करती है मेरे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग करती है कि नहीं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एसएससी में क्या हुआ था रेस के टाइम, जैसे मान लो पूरे दिन में जितने लोगों की रेस है, तो सारे लोगों का बता दिया था कि इतने लोगों का, 100 लोगों का, 150 लोगों का रेस आज होगा। उन्होंने ये नहीं कहीं मेंशन किया कि इनका इतने से इतने बजे होगा, इनका इनके इतने से इतने बजे होगा। उन्होंने कोई टाइमिंग नहीं मेंशन की। तो उसमें हुआ क्या, जो बच्चे, मत बोल रहा हूँ, 12-12 1-1 बजे से बच्चे गेट के सामने जहां रेस हो रही थी उसके सामने खड़े थे, रात के 12 बजे से वो 3-4 बजे तक खड़े थे। समझिए वो क्या रेस मारेंगे 5-6 बजे तक, और फिर लास्ट में मतलब 8 बजे 9 बजे तक 10 बजे तक भी कहीं कहीं एंट्री हुई है। तो इसका मतलब है कि ये बच्चा खड़ा होते ही उधर ही परेशान हो जाएगा। तो इसके लिए करना क्या चाहिए एसएससी को, मेरे हिसाब से कि उसको बता दो कि आपका इस स्लॉट में होगा, आपका इस टाइम पीरियड में होगा, इसका इस टाइम, मतलब 3 स्टेप में बना दो, जिससे कि थोड़ा आसानी हो। लेकिन इन लोगों ने एक साथ बुलाया, तो एक साथ बच्चों ने भीड़ लगाया पूरा गेट के सामने। जो पहले गया उसका पहले, मतलब वो पहले रेस मारा, तो जो पहले रेस मारेगा जाहिर सी बात है सुबह सुबह मारेगा, मतलब सुबह कम टाइम, मान लो 7 बजे रेस मार रहा है, 6 बजे रेस मार रहा है, तो उसकी रेस अच्छी जाएगी, क्योंकि सुबह धूप नहीं होती 7-6-7 बजे के लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कमी होती, लेकिन ये भी कमी नहीं, इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते वो लोग। लेकिन हाँ, अगर ऐसा करें तो फिर ज़्यादा अच्छा होगा कि रेस, मतलब टाइमिंग, मतलब हर बच्चे को पता हो कि हमारा इतने इतने बजे तक हो ही जाएगा। उसमें हुआ क्या, भीड़ लग गई तो भी दिक्कत हुआ अंदर बाद में। जो लास्ट में गया वो 8 बजे गया और फिर 3 बजे बाहर आया, तो इससे दिक्कत होती है। ठीक है, भर्ती बोर्ड को अगर मुझसे कोई पूछे कितने नंबर दोगे, तो 100 में से 100। वहाँ के आर्मी के जितने भी अधिकारी थे, जो भी भर्ती कर रहे, इतना एकदम गजब के आदमी थे, मतलब 100 में 100, मतलब उनको एक भी नंबर काटना गुनाह होगा। मैं खुद अपनी लंबाई को 8 से 10 बार नपाया हूं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति की लंबाई है 170, मान लो मांग रहा है, मतलब भर्ती की रिक्वायरमेंट है, मान लो किसी की लंबाई 169.2 है, जितना मेरी थी। ठीक,
तो इतना है, तो उसका लंबाई कई बार वो लोग नापेंगे। लेकिन अगर उसका लंबाई 165 सेंटीमीटर ही है तो उसकी लंबाई बार बार नहीं नापी जाएगी, क्योंकि भाई आप 5 सेंटीमीटर कैसे एडजस्ट करोगे? मान लो 1 आध सेंटीमीटर सांस वास हल्का फुल्का भर के निकाल लोगे, लेकिन इतना कैसे करोगे? और हाँ, ये सांस वाले इनकी दवा बताता हूँ। जो लोग कहते हैं कि भैया सांस अगर आप भरे होते तो आपका रेस निकल जाता, आप भी हो जाते, ठीक है, क्योंकि मैं रेस अच्छा मारता था, 21-22 में मेरी टाइमिंग आती थी, पेपर में मेरे 83 नंबर थे और सीना मेरा चौड़ा हाई है, और बाकी मेडिकल में कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं। अगर होती भी तो एक स्टेप तो कम से कम पार करते करते। लेकिन आप सोचिए, आप वहाँ पहली बार जा रहे हैं सीना मतलब लंबाई नपवाने, सीना नपवाने, रेस मारने, लेकिन उनका काम है पर डे कि 180-200 लोगों को दौड़ाना। तो क्या तुम उनको बना सकते हो? वो तो खुद इतने समझदार हैं कि एकदम खतरनाक आपका लंबाई इसे देख के बता दे इतना होगा। समझ में आ रहा ना? मतलब आप चीटिंग उनसे कर लोगे तुम, मतलब क्या बोले उनके ऐसे लोगों को जो बता दे कि सीना फुला लो, ऐसे हवा भर लो, 1 सेंटीमीटर लंबा हो जाए। अरे लंबा कुछ नहीं, लंबा कर देंगे वो लोग, ठीक है। और सीना फुलाना बहुत आसान, ये मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छा था। मैं खुद पूरा देख रहा था एकदम, क्योंकि मेरी रेस ही नहीं हुई। जब मेरी लंबाई नहीं है तो मेरा रेस कहाँ होगा? तो वहाँ पे क्या हुआ था, बच्चे जैसे मान लो सीना नाप रहा है, अधिकारी मान लो भर्ती करने वाला सीना नाप रहा है, तो वहाँ बच्चे डिप्स मार रहे हैं उनके सामने। मतलब जिससे मैं नाप रहा हूँ तो बच्चे जैसे मान लो 3 नंबर वाला है, उसको एक बार में हटा दिए, तुम्हारा नहीं होगा, मतलब तुम्हारा सीना कम है। वो गया 4-5 बार, 10 बार, 20 बार डिप्स मारा, 25-30 बार डिप्स मारा, हैंच के आया, उसे फुलवा दिया। समझ में आ रहा है? मतलब डिप्स मार के सीना नाप। देखो भारतीय बोर्ड आपको कभी भी लंबाई और ये क्या नाम है सीना और आपको रेस से बाहर नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि यार अभी इसको यहाँ पास कर देते हैं, जब ज़्यादा बच्चे होंगे तो मेरिट 2-4-5 नंबर उठ जाएगी, तो हाँ सब नीचे वाले बाहर हो जाएंगे। जो बढ़िया लौंडे होंगे, जो रेस भी अच्छा मारे हैं, लंबाई भी अच्छी है, सीना भी अच्छा फूलता है, वो लोग भर्ती हो जाएंगे। तो ये होता है, ठीक है। तो भर्ती बोर्ड आपका नुकसान नहीं चाहता कि आप ना पास हो, वो चाहता है कि आप अधिक से अधिक लोग पास हो जाए, ठीक। घूस 1 रुपया नहीं चलता, ना मेडिकल में ना फिजिकल में, कहीं कुछ भी नहीं चलता। देखो कुछ लोग कहते हैं घूस चलता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग बोलते हैं घूस चलता है ना, वो लोग एकदम गधा टाइप के लोग हैं, एकदम उनको कुछ पता होता है नहीं। जैसे मान लो हमारा मेडिकल फंसा, ठीक है, मेरी मान लो आंख में उन्होंने बताया कि तुम्हारी आंख में ये दिक्कत है, आप 5-10 दिन के बाद आइए, मतलब री मेडिकल आप दे दिए। अब हम किसी को पैसा दे दिए कि आप 2 लाख 1 लाख ले लो। अब कुछ दिन के बाद हम गए अपना मेडिकल कराने, मान लो वहाँ पास हो गए, ठीक, मान लो बाय द वे पास हो गए, वो कुछ नहीं करता, वो पैसा ले लेगा बीच वाला दलाल, वो कुछ करेगा नहीं, ठीक है। और आप पास हो गए तो आपको लगा मेरा दलाल ने काम कर दिया, दलाल वलाल ने कुछ नहीं काम किया, आपका किस्मत सही था, आप पास हो गए। समझ में आ रहा है ना? तो ये होता है, मतलब किसी को 1 रुपये देना ऑनलाइन ज़माने में बहुत दिक्कत वाली बात है, ठीक है। रेस तुरंत तेज ना भागे। मैं देख रहा था बच्चों को, बच्चे तुरंत रेस तेज भागते, मतलब जैसे एक मोटा था, वो पीछे था, मतलब पीछे था, वो तुरंत ही आगे निकल के भाग, मतलब सबको क्रॉस करके, मतलब 100 मीटर के अंदर वो मारा, सबको उड़ा दिया, और बस 2 किलोमीटर के बाद एकदम धड़ाम से एम्बुलेंस भी लग के आया। समझ रहे हो ना? मतलब बात को समझो। वहाँ पे तेज भागने के लिए आपको नहीं कुछ मिल रहा है। ये आर्मी की रेस नहीं है कि आप घोड़ा जैसे भागना, यहाँ पे गधा जैसे भागो, लेकिन देर तक भागो। समझ में आ रहा है ना? इसमें आराम से भागना है, किसी को पीछे नहीं करना, किसी को काटना नहीं, आप आराम से भागिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तक कि मेरा एक बच्चा था, वो लड़ रहा था मतलब अधिकारियों से कि सर मेरा एक बार और नपवा दीजिए। उसका लंबाई क्या था, 166 पॉइंट कुछ था। तो वो लोग बोले कि भैया तुम्हारा कितना बढ़ेगा, 2-3 सेंटीमीटर कैसे एडजस्ट करो, कहाँ से बढ़ जाएगा। और लेकिन हाँ, वो लोग बहुत समझदार होते हैं, जिसका लंबाई जितना होगा, आप चाहो कि मेरा 169.2 है तो उससे भी इतना भी तुमको छूट नहीं देंगे 1%। अगर तुम्हारा है तो वो 1000 बार नापेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा नहीं है तो भी कुर्रन से मारेंगे। समझ में आ रहा? भगा देंगे तुमको वहीं से, हमको कहे कि जाओ बेटा तुम कहीं और देखो। रेस जरूर मारो। देखो मैं आपको रेस मारने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप रेस नहीं मारोगे और आपका मतलब रिजल्ट आ गया तो नंबर तो पता चले कुछ दिन के बाद, मतलब मार्क्स आते हैं रिजल्ट के कुछ दिन के बाद, ठीक है। तो रेस नहीं मारोगे तो आप कैसे जान पाओगे कि हम कितना रेस मार रहे हैं। और फिर 20 दिन 30 दिन के बाद मान लो एडमिट कार्ड आ गया। अब रेस मारना इतना हलवा नहीं जो गांव के लौंडे मार लेते, जिनके पेट में चर्बी वगैरह जमा होता, पेट तोड़ निकाल रहे थे, वो नहीं मार पाते। तो उनके लिए चाहे पर डे 2 ही किलोमीटर मारो, लेकिन रेस मारना। और एक बात मैं और ऐड करूंगा कि रेस आप मारिए तो हो सके तो कई बार दोपहर में मार लीजिए, थोड़ा धूप में मारिए, क्योंकि वहां आप ये 4 बजे वाला माहौल 5 बजे 6 बजे वाला नहीं पाओगे। गारंटेड लिख के ले लीजिए, आपको 9 बजे, अगर आप एकदम आगे भी लगोगे ना, तब भी आपकी रेस 9 बजे स्टार्ट होगी, 8 से 9 बजे स्टार्ट होगी। 100% आप इसको लिख लीजिए। तो आप 8 से 9 बजे के बीच रेस मारने का प्रयास करिए। देखिए अगर आप 4 बजे मारेंगे 24 मिनट में, अगर आप वही रेस को मारेंगे
9 बजे तो आपका 27 मिनट आएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि धूप में आपका टाइम बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा? तो आप इस सब चीज़ों का ध्यान रखें, थोड़ा बहुत धूप में भी प्रैक्टिस करें रेस मारने का, ठीक है? धीरे धीरे हो जाएगा। 2 किलोमीटर रेस मारे, लेकिन इतना तेज मारे कि वो 2 किलोमीटर आपके 5 किलोमीटर दौड़ने के बराबर हो। और शुरू में रेस की शुरुआत आपको कैसे करनी है? आपको 7-8 किलोमीटर ऐसे आराम आराम भागना है, टाइम नहीं देखना है। कम से कम 1 महीना नहीं तो 15 दिन तो आपको एकदम ऐसे एकदम सिंपल ऐसे भागते रहना। कुछ दिमाग में रखना, टाइम वाइम का भूल जाए, एकदम भाड़ में जाए टाइम, जितना होगा हम मारेंगे। तो शुरुआती कम से कम 10 दिन 15 दिन आपको एकदम आराम से पैरों को खोलना है, आराम से मारना है। कम से कम 3, 4, 5, 10 किलोमीटर जितना आप मैक्सिमम मारें, टाइम भले ज़्यादा लें, ठीक है? उसके बाद धीरे धीरे आप स्पीड और एक स्टेप पकड़िए, ठीक? स्टेप में दौड़िए, ठीक है? एक लगातार एक समान चाल से दौड़ने का प्रयास करिए, ठीक है? तो ऐसे करोगे तो 2-3 किलोमीटर ही मारो, लेकिन तेज थोड़ा मारो तो 5 किलोमीटर के बराबर ही होगा। जो कोई 2 किलोमीटर भी अच्छा तेज मारने वाला होगा वो 5 किलोमीटर ऐसे उड़ा देगा। समझ में आ रहा ना? कट ऑफ कम जाए, मैंने इसके बारे में बता ही दिया। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाने वाली है, 100 से 120। और जहाँ बॉर्डर इलाका, नक्सल इलाका, ये सब चीज़ें वहाँ पे 90-80 भी पकड़ लीजिए, कट ऑफ बहुत कम जाएगी। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, इधर गुजरात उधर के क्षेत्र हो गए, इधर कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन हाँ, बिहार, यूपी और हरियाणा, मतलब जहाँ जहाँ खतरनाक बच्चे होते, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ठीक है? मतलब हाँ, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ठीक है? फाइनल में देखिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, जैसे मान लो मेरा कट ऑफ 102 नंबर गई, मान लो हमारा 108 नंबर है, ठीक? तो आपके कट ऑफ से कितने नंबर ज़्यादा? आप कहोगे 6 नंबर ज़्यादा है। तो 6 नंबर जो ज़्यादा है तो क्या इसमें हो जाएगा? हाँ, आपका अगर कट ऑफ से 10 नंबर या 6, 7, 8 नंबर के आसपास ज़्यादा है तो आपका पक्का हो जाएगा, ठीक? एकदम। इस बार कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया ज़्यादा नंबर इंक्रीज होगा, मतलब 102 मान लो कट ऑफ गई तो 100 कम से कम 10 तक या फिर 12 नहीं 112 115 तक होना चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि अब की बार 8 ही गुना बच्चों को बुलाया गया, अगले बार 12 गुना को बुलाया गया, तो अब की 8 गुना को बुलाया गया तो बच्चे भी कम जाएंगे। और वहाँ पे रेस में भी तो नहीं मार पाएंगे बहुत सारे, लंबाई में तो बहुत कम बाहर होते हैं, जैसे हमारे इससे लोग बाहर हो जाते हैं, तो लंबाई में तो कम ही लोग बाहर होंगे, सीना में बहुत कम लोग बाहर होंगे, लेकिन रेस में बहुत ज़्यादा लोग बाहर होते हैं और अच्छे बच्चे बाहर होते हैं जिनका नंबर अगले बार 78 था, 82 था, 83 था, 95, मतलब बहुत सारे खतरनाक बच्चे थे अगले बार। एक बच्चा तो 92-93 नंबर शायद था उसका, हमसे मिला था, वो भी बाहर हो गया था बेचारा, वो तो हमसे बढ़िया था, ठीक है? एसएसएफ बॉयज़ देखिए केवल 8 गुना बता ही दिए। एसएसएफ में जो बॉयज़ की जो कट ऑफ जाएगी, मतलब जो मेल की जाएगी, बॉय कहाँ रहे, अब तो बड़े हो गए, मतलब यहाँ बॉय गलत लिख दिया, मेल करना चाहिए। जो मेल का होगा वो 130 से 140 नंबर जिनका बन रहा है वो एसएसएफ मिल जाएगा। बाकी बीएसएफ वगैरह, सीआरपीएफ वगैरह तो सस्ता है, मतलब थोड़ा कम नंबर पे भी मिल जाएगा, 100 से 120 तक जिनका है उनका मिल सकता है, ठीक है? कोई यहाँ गारंटी नहीं है, ठीक? जो कि मतलब गर्ल्स हैं उनका 125 से 130 नंबर। देखिए लड़के बोलेंगे कि भैया बहुत ज़्यादा कम कर दिए आप, मतलब एकदम बराबर कर दिए, तो भैया ऐसे ही होता है, 5-10 नंबर ज़्यादा, किसी का 1500 नंबर कट ऑफ से कम नहीं होता, ठीक है? डाइट आपको अच्छी रखनी है, ठीक है? डाइट में आपको ये खजूर हो गया, भीगे हुए चना हो गए और इस तरह की चीज़ें आपको खाते पीते रहना, क्योंकि रेस मारोगे तो एकदम समझ लो शरीर भी अच्छा करना, ठीक है? नहीं तो सीना कम हो जाता है। बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है कि हम रेस मारते हैं तो हमारा सीना कम हो जाता है। सीना कम होने का मतलब वो कम ऐसे ही होते हैं, रेस मार के सिकुड़ जाते हैं, दिक्कत होने वाली एकदम तय है। रिजल्ट के 20 से 25 दिन के बाद रेस आपकी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, 20-30 दिन कम निकल गए और सिम्पेन आ गए तो फिर 15-20 दिन तो ऐसे निकल जाएगा, आप दौड़ भी नहीं पाएंगे। तो आप बचा के दौड़ना है। सिम्पेन की वीडियो कहीं पर देख लीजिए, सिम्पेन ना है, पैरामोच ना है, कैसे भागना है, हमेशा कच्ची पिच पे भागना है, ठीक है? मतलब इस तरह की जो बेसिक बात है, जो देखो जो हमारा क्षेत्र नहीं उसके ऊपर हम नहीं बोलेंगे। जैसे रेस मारने वाला मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँ, क्योंकि मैंने खुद वहाँ अगर मैं रेस में क्लियर होता तो मैं तुमको ज्ञान देता। पेपर निकाला इसलिए उसके ऊपर ज्ञान दिया, पूरा देखा आंखों तो इसलिए पूरा ज्ञान दिया। लेकिन हाँ, कोई कहे कि तुम रेस के ऊपर भी ज्ञान दो, कैसे पहला चक्कर मारे, दूसरा चक्कर कैसे मारे, तुम्हारा चक्कर वक्कर नहीं होता, वहाँ रोड होती है, ठीक है? रोड थी, वही रोड पर मारना था रेस, ठीक है? रेस की शुरुआत आप कर ही लेंगे। और हाँ, इस वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है? शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को एकदम सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि इससे भी अच्छी बहुत खतरनाक वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, हर भर्ती का अपडेट। और प्लस हम लोग मैथ भी बहुत जल्द पढ़ाएंगे, डिजिटल बोर्ड वगैरह जब कभी लगेगा तब हम लोग मैथ भी बहुत बड़ी क्लास करेंगे। अभी सब चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है, ठीक है? तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है?